Hello friends, very good evening to all. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. So welcome back to our ongoing series that is communication. And today we will cover in the lecture number 2 is important terms. तो ये important terms हैं UGC नेट पेपर 1 एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इनको ध्यान से पढ़ें. So let's begin with the first one, cronmax और क्रॉनमिक्स. तो ये होता क्या है? द स्टडी ऑफ हाउ टाइम अफेक्ट्स कम्युनिकेशन. तो जब हम टाइम की बात करेंगे तो उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहेंगे? क्रॉनमिक्स. इट इंक्लूड्स पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्स टाइम एंड द परसेप्शन ऑफ टाइम इन डिफरेंट कल्चर्स. एग्जाम्पल मोनोक्रॉनिक वर्सेस पॉलीक्रॉनिक कल्चर. सेकेंडली हम जब बात करेंगे किसी स्पेस से रिलेटेड चीज़ों की, जहाँ डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे जो टर्म यूज़ होती है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स. इट वेरीज बाय कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट. एग्जांपल इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक डिस्टेंस. तो जब हम स्पेस एंड डिस्टेंस की बात करेंगे कम्युनिकेशन में, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमिक्स. और जब टाइम अफेक्ट करेगा किसी कम्युनिकेशन को, लाइक रिस्पॉन्स टाइम की बात करेंगे इन कम्युनिकेशन, परसेप्शन ऑफ टाइम की बात करेंगे इन डिफरेंट कल्चर, तो उस टर्म को क्या कहेंगे? क्रॉनमिक्स. क्लियर? देन द थर्ड वन इज़ द काइनेसिक्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपके पेपर में पेपर 1 में UGC नेट के देखने को आता है ये वाला क्वेश्चन. तो जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उस टर्म को क्या कहेंगे? काइनेसिक्स. तो इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन, आपके गेस्चर, पोस्चर, मूवमेंट बॉडी की, लाइक इट कन्वेज इमोशंस, एटीट्यूड एंड इंटेंशंस. देन द नेक्स्ट इज, जब हम बात करेंगे आई कांटेक्ट की, गेज की, तो उस टर्म को हम कहते हैं ओक्लेसिस. ये टर्म हमें जब हमें गुस्सा आता है, हमारी प्यूपल है जो एक्सपैंड हो जाती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो ये हमारा बिहेवियर डिपिक्ट करता है. ठीक है, तो ये क्या है? सर्टन सिग्नल्स हैं. द स्टडी ऑफ आई बिहेवियर इंक्लूडिंग आई कॉन्टैक्ट, मूवमेंट एंड पीपल रिलेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? अक्लेसिस. एंड इट कैन सिग्नल अटेंशन, एग्रेशन, इंटरेस्ट और ऑनेस्टी. देन अभी इन चीज़ों के बारे में बात कर ली. हमने बात कर ली टाइम की, हमने बात कर ली स्पेस की, हमने बात कर ली बॉडी लैंग्वेज की, हमने बात कर ली आई की. देन उसके बाद हम बात करेंगे स्मेल की. तो जब स्मेल की बात आती है तो उस टर्म को क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टिस. तो लाइक सेंट कैन इवोक मेमोरी, सिग्नल हाइजीन और अट्रैक्शन, कैरी कल्चरल मीनिंग्स. तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? कम्युनिकेशन इन स्मेल. ठीक है, तो स्मेल इन कम्युनिकेशन इज़ द ऑल्फैक्टिस. नेक्स्ट, अब इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, दैट इज़ टच. जब टच की बात होती है एज अ कम्युनिकेशन, लाइक हम हैंडशेक करते हैं, हग करते हैं, पैट करते हैं, टच करते हैं, तो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? अफेक्शन, एग्रेशन और सपोर्ट. तो उस टर्म को क्या कहते हैं? हैप्टिक्स. देन द सेवंथ वन इज़ साइलेंस. साइलेंस लाइक यूज़ ऑफ पॉज और एब्सेंस ऑफ स्पीच एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसको क्या कहेंगे? साइलेंस. इट कैन इंडिकेट रिस्पेक्ट, डिस्कम्फर्ट ऑल्सो, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट और कंटेम्पलेशन. देन द नेक्स्ट इज क्रोमैटिक्स. क्रोमैटिक्स आपको टर्म से ही क्लियर हो जाएगा. जब हम क्रोमैटिक्स, हम कहते हैं ना, क्रोमैटिक्स एक वर्ड है, लाइक हम कहते हैं इट्स रिलेटेड टू कलर्स. तो कलर इन कम्युनिकेशन, कलर इन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कि कलर्स कन्वे करते हैं आपके इमोशंस, मीनिंग्स दैट वेरी अक्रॉस कल्चर्स. लाइक एग्जांपल वाइट का इंडिकेट करता है प्योरिटी. ठीक है, और समटाइम वाइट आपको क्या इंडिकेट करता है? मॉर्निंग. ठीक है, तो वो चीज़ें डिफरेंट मीनिंग होता है हर चीज़ का. तो कलर्स भी एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है कि वाइट समटाइम इंडिकेट करता है प्योरिटी और समटाइम मॉर्निंग. ठीक है, देन द वोकलिक्स. ये क्या होता है? ये इसको हम पैरालिंग्विस्टिक भी कह देते हैं. द लाइक हाउ वी आर यूजिंग अवर वोकल. ठीक है, द स्टडी ऑफ वोकल एलिमेंट्स दैट अकम्पनी स्पीच सच एज टोन, पिच, लाउडनेस, स्पीड, पॉजेज. तो वो क्या है? बताता है आपकी कम्युनिकेशन. दे अफेक्ट हाउ मैसेज आर इंटरप्रेटेड. क्लियर?
ये जो 9 अभी टर्म्स करी हैं, ये कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना है। जो हमारा ये टर्म थी ना कैनेसिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना ही नहीं है। और इसमें से मैं आपको और बताती हूँ, एक हैप्टिक्स याद रखना है, ऑल्फैक्टिक्स, और क्लासेस आपको वैसे ही याद रह जाएगा। आई बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वैसे इजी हैं, बस इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना 1-2 बार, आपको याद हो जाएंगी ये। देन इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें से सबसे 1 नंबर पे है, वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता क्या है, ठीक है, मतलब इस टर्म को ना अपने ऐसे याद रखना है, डिसलेक्सिया लाइक पैरालाइज्ड समथिंग, तो सम डिसऑर्डर, ठीक है। तो लाइक डिसलेक्सिया होता क्या है, डिस से ही पता चल रहा है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खामी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इन रीडिंग, जहाँ आपको कुछ रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ डिसलेक्सिया। तो अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल्स, उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। Individuals may struggle with reading fluently, decoding words, spelling, and comprehension. Despite having normal intelligence, it's a common cause of reading difficulties in children. तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें आपको कोई दिक्कत आई होगी। बस आपको सीधी सीधी एक बात रखनी है, डिसलेक्सिया क्या है, ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो जब आपको प्रॉब्लम होती है रीडिंग में या कुछ रिकॉग्नाइज करने में, दैट इज़ द डिसलेक्सिया। देन डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है, ग्राफिया से पता है, ग्राफ मतलब कुछ लिख रहे हैं, तो डिसग्राफिया क्या होगा, डिसलेक्सिया की तरह हम कह सकते हैं डिफ़िकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगी किसमें, इन राइटिंग। तो वहाँ पे डिसलेक्सिया इज़ द प्रॉब्लम इन रीडिंग, तो डिसग्राफिया इज़ द प्रॉब्लम इन राइटिंग। तो लर्निंग डिफ़िकल्टी दैट अफेक्ट्स राइटिंग एबिलिटीज़, इट कैन इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स विद स्पेलिंग, पुअर हैंड राइटिंग, डिफ़िकल्टी putting thoughts on paper, and trouble with grammar and organizing written work. Clear? जब आप अच्छे से सुन ही नहीं पाओगे तो लिखोगे, लिखने में प्रॉब्लम आएगी। बस ऐसे करके इसको स्टोरी से कुक करके याद रख लेना, ठीक है। डिसलेक्सिया, देन डिसग्राफिया। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों को मैथ अच्छा नहीं लगता, ये नहीं कह सकते अब उनको कि डिसकैलकुलिया हो रखा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ, individuals may have trouble understanding number concept, memorizing math facts, performing calculations, or grasping time measurement और स्पेशल रीजनिंग। तो उनको हम क्या कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उनको डिसकैलकुलिया हो रखा है। क्लियर? अभी किसी को चिढ़ाने मत लग जाना साथ वाले को। डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। ये क्या होता है, ये इमेच्योरिटी होती है आपको, लाइक कुछ ऑर्गेनाइज करने में, लाइक कह सकते हैं क्लियर कट इमेच्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। तो ये एक ये भी डिसऑर्डर है। ये क्या बताता है, अ मोटर स्किल्स डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ फिजिकल कोऑर्डिनेशन, लाइक पीपल विद डिस्प्रैक्सिया may appear clumsy, struggle with fine motor skills like writing, buttoning clothes, and have difficulty with planning, executing movements. So it can also affect speech and daily tasks as well. So that's all for the today. Thank you so much. हैप्पी लर्निंग, स्टे फोकस्ड। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखिए और स्टे हाइड्रेटेड, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द AJB चैनल।